सो हे गाइस, नमस्कार साथियों। आप सभी का आपके अपने परिवार निखिल दीक्षित टॉक में स्वागत है। सो दोस्त, आज मैं आप सभी के लिए एक बेहतरीन सा टॉपिक लेके आया हूँ, जो टॉपिक हमारा इतिहास से संबंधित है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आज आप सभी को जैन धर्म के बारे में हर एक चीज़, आपको जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक की हर एक जानकारी इस एक सिंगल वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो आपको वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना है। जो जानकारी हमारे द्वारा दी जाती है, अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज आप सभी को जैन धर्म के बारे में हर एक चीज़ यहाँ पे बताने वाला हूँ। जैन धर्म क्या था दोस्त, इसकी शुरुआत कब हुई थी और इसके गुरु कौन थे भैया, और मतलब उनके गुरुओं को क्या बोला जाता था जैन धर्म में, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम से आज मालूम होने वाली। तो आपको वीडियो में अंत तक ज़रूर हमारे साथ बने रहना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा जैन धर्म से संबंधित है भैया। तो यहाँ पे आज आप सभी को बताएंगे कि जैन धर्म में कौन कौन से गुरु हुए हैं और कौन से गुरु कौन से नंबर पे थे दोस्त। अगर मैं बात करूँ जैन धर्म की, किसकी बात करूँ, जैन धर्म की अगर मैं बात करूँ तो जैन धर्म में जैन गुरु को क्या बोला जाता है दोस्त। तो जैन धर्म में अगर मैं जैन गुरु की बात करूं तो जैन गुरुओं को बोला जाता है तीर्थकर। क्या बोला जाता है? तीर्थकर बोला जाता है भैया। अगर मैं जैन धर्म की बात करूं तो जैन धर्म में जो गुरु लोग होते हैं, यानी गुरु किसको बोला जाता है? जो यानी ज्ञान देते हैं। क्या देते हैं दोस्त? जो ज्ञान देते हैं, यानी गुरुओं को क्या बोला जाता है? तीर्थकर बोला जाता है जैन धर्म में। अगर मैं जैन धर्म की बात करूं तो गुरुओं को वहाँ पे बोला जाता है तीर्थकर। हमें आशा और उम्मीद है कि आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्त, अभी तक कितने तीर्थकर हुए, यानी जैन धर्म में अगर बात करूँ तो जैन धर्म में अभी तक कितने गुरु हुए, यानी जैन धर्म में कितने तीर्थकर अभी तक हुए हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जैन धर्म में जो गुरु होते हैं उनको तीर्थकर बोला जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जैन धर्म में अभी तक कितने गुरु हुए हैं। आप ये भी बोल सकते हैं, या तो आप ये कह सकते हैं अभी तक जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए हैं। तो आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए कि जैन धर्म में अभी तक 24 तीर्थकर हुए हैं दोस्त। कितने तीर्थकर हुए हैं? तो 24 तीर्थकर हुए हैं। और मैंने अभी बताया आपको कि तीर्थकर का मतलब होता है जैन गुरु। तीर्थ का सीधा संबंध है जैन गुरु से दोस्तों। जो जैन धर्म में जो गुरु होते हैं उन्हीं को तीर्थकर बोला जाता है। अगर मैं बात करूं जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर की, यानी जैन धर्म का प्रथम गुरु की अगर मैं बात करूं, अगर मैं जैन धर्म के प्रथम गुरु की बात करूं, यानी जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर की बात करूं, तो प्रथम गुरु या तीर्थकर कौन थे? तो उनका नाम है दोस्त ऋषभ देव। क्या नाम था? ऋषभ देव। जो ऋषभ देव जी जो आपके थे वो जैन धर्म के प्रथम गुरु थे, यानी जैन धर्म के पहले क्या थे? तीर्थकर थे। हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी बढ़िया से, लाजवाब तरीके से। अब आपको यहाँ पे देखना है गौर से हर एक चीज़। अगर मैं यहाँ पे 22वें की बात करूँ, अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए, आपने पहला बताने के बाद डायरेक्ट 22 पे क्यों चले गए? क्योंकि दोस्त जो आरआरबी एनटीपीसी है, जो एसएससी है, वो आपसे या तो पहला पूछेगी, या तो आपसे 22वां पूछेगी, 23वां पूछेगी, 24वां पूछेगी। आपको 20 से कोई भी मतलब क्वेश्चन नहीं आने वाला है। 20 से कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। एग्जाम्स में यही देखा गया है, या तो आपसे 22 का पूछ लेगा, 22वें गुरु कौन थे जैन धर्म के, 23वें गुरु कौन थे, 24वें गुरु कौन थे, या पहले गुरु कौन थे। तो इनकी जानकारी आपको मालूम होनी चाहिए। अगर मैं 22वें गुरु की बात करूं, यानी 22वें तीर्थकर की बात करूं, तो 22वें तीर्थकर कौन थे दोस्त? तो उनका नाम था अरिष्ट नेमी। अरिष्ट नेमी थे दोस्त। कौन थे? अरिष्ट नेमी। ये दोस्त जैन धर्म के 22वें तीर्थकर थे। तीर्थकर का मतलब अभी मैंने बताया, तीर्थकर का मतलब होता है जैन गुरु। हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी इतनी। अगर मैं 23वें तीर्थकर की बात करूं, यानी 23वें तीर्थकर का मतलब 23वें जैन गुरु की बात करूं, तो 23वें जैन गुरु कौन हुए हैं दोस्त? तो आपको मालूम होना चाहिए 23वें जो गुरु हैं उनका नाम है पार्श्वनाथ। क्या नाम है दोस्त? पार्श्वनाथ। यानी 23वें तीर्थकर जो हैं, यानी 23वें जो जैन गुरु हैं उनका नाम है पार्श्वनाथ। हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी।
अगर मैं 24वें गुरु की बात करूं यानी 24वें तीर्थकर की बात करूं, अगर मैं 24वें तीर्थकर की बात करूं दोस्त, तो 24वें तीर्थकर आपके महावीर स्वामी जी हुए हैं। क्या नाम है उनका? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जी जो हैं वो आपके जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हैं, यानी जैन धर्म के 24वें गुरु हैं। हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे महावीर स्वामी जी को क्या माना गया है? तो जैन धर्म का वास्तविक स्वामी कहा गया है। महावीर स्वामी जी को क्या बोला गया है दोस्त? तो यहाँ पे महावीर स्वामी जी को क्या बोला गया है? तो जैन धर्म का वास्तविक क्या माना गया है? स्वामी माना गया है, वास्तविक स्वामी माना गया है। किसका? जैन धर्म का वास्तविक स्वामी किसको माना गया है? तो आपको जवाब देना है कि महावीर स्वामी जी को जैन धर्म का वास्तविक स्वामी माना गया है। और ये महावीर स्वामी आपके कौन है? तो महावीर स्वामी आपके 24वें तीर्थकर हैं, यानी 24वें तीर्थकर का मतलब 24वें गुरु हैं। किस धर्म के? तो जैन धर्म के। हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अभी मैंने आपको बताया कि जैन धर्म के तीर्थकर, यानी तीर्थकर के बारे में मैंने चर्चा की। तीर्थकर का मतलब होता है कि जैन गुरु का संबंध सीधा तीर्थकर है, यानी जैन धर्म में जो जैन गुरु होते हैं उन्हीं को बोला गया है तीर्थकर। अगर मैं यहाँ पे तीर्थकर की बात करूँ तो इनके कुछ प्रतीक चिन्ह हैं दोस्त। कौन से गुरु के लिए कौन सा प्रतीक चिन्ह यहाँ पे अपनाया गया है, कौन सा माना गया है, इसके बारे में यहाँ पे आपको बताएंगे दोस्त। कौन से गुरु को कौन सा यहाँ पे प्रतीक चिन्ह दिया गया है, इसके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था एक गुरु हुए हैं दोस्त जिनका नाम है ऋषभदेव। क्या नाम है? ऋषभदेव। तो ये जो गुरु हैं दोस्त जैन धर्म के, इनका प्रतीक चिन्ह है दोस्त बैल। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? बैल है इनका प्रतीक चिन्ह। फिर मैंने अभी आपको बताया महावीर स्वामी जी जो थे वो आपके 24वें क्या थे? तीर्थकर थे, यानी 24वें गुरु थे किसके? जैन धर्म के। तो महावीर स्वामी जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो महावीर स्वामी जी का प्रतीक चिन्ह है सिंह। क्या है दोस्त? सिंह है। हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हो तो दोस्त वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर मैं पार्श्वनाथ की बात करूं, यहाँ पे जैन धर्म के ये गुरु हैं दोस्त कौन? जिनका नाम है पार्श्वनाथ। क्या नाम है दोस्त? पार्श्वनाथ। तो ये जो पार्श्वनाथ है दोस्त, ये जैन धर्म के कौन से गुरु थे? तो ये आपके 23वें नंबर के गुरु थे जैन धर्म के। अब अगर चर्चा करूं पार्श्वनाथ की दोस्त, तो पार्श्वनाथ जी जो थे, इनका अगर मैं प्रतीक चिन्ह की बात करूं तो इनका प्रतीक चिन्ह है सर्प। क्या प्रतीक चिन्ह है? सर्प। और ये जो पार्श्वनाथ जी जो हैं आपके, वो जैन धर्म के कौन से गुरु थे दोस्त? तो पार्श्वनाथ जी जो थे वो जैन धर्म के 23वें गुरु थे। कौन से नंबर के? 23वें गुरु थे दोस्त। अगर मैं महावीर स्वामी जी की बात करूं तो महावीर स्वामी जी आपके 24वें गुरु थे। कौन से नंबर के? 24वें गुरु थे। कौन से नंबर के भैया? 24वें नंबर के गुरु थे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ऋषभदेव, ये भैया जैन धर्म के पहले गुरु थे, यानी पहले गुरु थे। जैन धर्म के पहले गुरु के अगर बारे में बात की जाए तो वो कौन थे? ऋषभदेव जी थे। तो दोस्त ऋषभदेव जी जो थे, इनको किस प्रतीक चिन्ह से दर्शाया गया है, यानी इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो आपको बताना है बैल। अगर मैं महावीर स्वामी जी का प्रतीक चिन्ह की बात करूं तो इनका प्रतीक चिन्ह है सिंह। और मैं अगर पार्श्वनाथ जी के बारे में बात करूं तो इनका प्रतीक चिन्ह है सर्प। हमें आशा और उम्मीद है कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब मैं यहाँ पे आगे बात करूँ दोस्त, अगर आगे बात करूं दोस्त तो आपको यहाँ पे ये मालूम होना चाहिए कि महावीर स्वामी जी जो थे इनकी जाति कौन सी थी दोस्त। अगर मैं जाति की बात करूं तो इनकी जाति थी जानत्रिक। जानत्रिक का मतलब ऐसे समझो ज्ञात्रक थी इनकी जाति, ज्ञात्रक। हिंदी में हम इनको ज्ञात्रक बोलते हैं, ज्ञात्रक जाति। अगर आपसे पूछा जाए कि महावीर स्वामी जी की जाति कौन सी थी तो आपको बताना है ज्ञात्रक इनकी क्या थी? जाति थी। अगर मैं महावीर स्वामी जी का वास्तविक नाम के बारे में चर्चा करूं, इनका यानी वास्तविक नाम क्या था, तो इनका वास्तविक नाम आपको ध्यान रखना है, इनका वास्तविक नाम था वृद्धमान। महावीर स्वामी जी का वास्तविक नाम के बारे में अगर चर्चा करूं तो वास्तविक नाम इनका क्या था? वर्तमान इनका वास्तविक नाम था। अगर मैं महावीर स्वामी जी के जन्म की बारे में बात करूं, अगर मैं महावीर स्वामी जी के जन्म के बारे में बात करूं तो इनका जन्म दोस्त हुआ था
540 ईसा पूर्व। कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? महावीर स्वामी जी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और कौन से गांव में हुआ था? तो उस गांव का नाम है कुंड गांव। कौन से गांव का नाम है? कुंड गांव। कुंड गांव नामक एक गांव है दोस्त, जो आपका वैशाली में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? वैशाली में पड़ता है। अभी वैशाली आपका कहाँ है? तो आपका ये बिहार में है। बिहार में एक जगह है जिसका नाम है वैशाली। अब उसी वैशाली जगह में आपका एक गांव पड़ता है जिसका नाम है कुंड गांव। इसी कुंड गांव में ही महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अगर मैं महावीर स्वामी जी के पिताजी का नाम यहाँ पे आपको बताऊं, तो महावीर स्वामी जी के पिताजी का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था इनके पिताजी का नाम? तो इनके पिताजी का नाम था भैया सिद्धार्थ। और अगर मैं इनकी माता जी के नाम की चर्चा करूं, तो इनकी माता जी का नाम था त्रिशला। इनके माता जी का नाम क्या था दोस्त? इनके माता जी का नाम क्या था भैया? त्रिशला था। अब ये त्रिशला भी आपकी कौन थी? तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो त्रिशला थी ये आपकी कौन से लिच्छवी की राजकुमारी थी। किसकी राजकुमारी थी? तो आपको मालूम होना चाहिए ये लिच्छवी की राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी थी? लिच्छवी की राजकुमारी थी। लिच्छवी की राजकुमारी थी। कौन दोस्त? जो महावीर स्वामी जी की माता जी का नाम है त्रिशला। ये त्रिशला जो थी वो लिच्छवी की राजकुमारी थी। और अगर मैं इनके पिताजी के नाम की बात करूं, तो इनके पिताजी का नाम था सिद्धार्थ। ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अभी मैंने आपको बताया है कि जो महावीर स्वामी जी की माता जी थी वो लिच्छवी की राजकुमारी थी। किसकी राजकुमारी थी? लिच्छवी की राजकुमारी थी। ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर मैं यहाँ पे महावीर स्वामी जी की पत्नी का नाम आपको बताऊं, तो महावीर स्वामी जी की पत्नी का नाम क्या था दोस्त? तो महावीर स्वामी जी की पत्नी का नाम था यशोदा। तो महावीर स्वामी जी की पत्नी का नाम था यशोदा। और अगर मैं इनकी बेटी का नाम बताऊं, तो बेटी का नाम भी था दोस्त प्रियदर्शी। प्रियदर्शी जो थी ये दोस्त महावीर स्वामी जी की बेटी का नाम था। तो जो प्रियदर्शी थी दोस्त, ये किसकी बेटी थी? तो आपको बता देना है कि ये महावीर स्वामी जी की बेटी थी। अगर मैं इनके दामाद की बात करूं, अब भैया दामाद का मतलब क्या होता है? जो इनकी बेटी थी प्रियदर्शी, यानी प्रियदर्शी का हस्बैंड, यानी प्रियदर्शी का पति, यानी इनकी बेटी के साथ जिसकी शादी हुई है वो महावीर स्वामी जी के लिए एक प्रकार का रिश्ता क्या बन जाता है? दामाद का रिश्ता बन जाता है। तो महावीर स्वामी जी के दामाद का नाम क्या था दोस्त? तो दामाद का नाम था जमाली। और ये जमाली कौन थे दोस्त? तो ये महावीर स्वामी के क्या थे? पहले शिष्य थे। क्या थे भैया? पहले शिष्य थे। ये जो जमाली हैं दोस्त, जो जमाली हैं भैया, ये महावीर स्वामी के पहले शिष्य हैं दोस्त। और यही इनके बाद में क्या बन जाते हैं? दामाद बन जाते हैं। दामाद का मतलब यानी महावीर स्वामी की जो बेटी होती है प्रियदर्शी, इसी प्रियदर्शी की शादी किसके साथ हो जाती है? जमाली के साथ हो जाती है। और ये जमाली जो था दोस्त, ये महावीर स्वामी जी का क्या था? शिष्य था। हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी बढ़िया से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आगे बात करूं, यहाँ पे आपको और भी देखना है बढ़िया सी बढ़िया चीज़। अगर मैं महावीर स्वामी के जीवन की बात करूं, तो इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में क्या कर दिया था दोस्त? 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपने घर को त्याग कर दिया था, यानी घर को छोड़ दिया था 30 वर्ष की अवस्था में, यानी 30 ईयर्स, यानी 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपने घर को त्याग दिया था, यानी इन्होंने अपने घर को छोड़ दिया था। अगर मैं महावीर स्वामी जी के बारे में बात करूं, तो यहाँ पे बताया जाता है कि भैया 12 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या किया था? गृह त्याग कर दिया था, यानी पूर्ण गृह त्याग कर दिया था इन्होंने। मतलब घर को क्या कर दिया था? छोड़ दिया था। 12 वर्ष की आयु में इन्होंने घर को छोड़ दिया था। और उसके बाद क्या होता है दोस्त? उसके बाद गहन तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में क्या होता है दोस्त? 42 वर्ष की आयु में क्या होता है? बिहार के एक पेड़ है दोस्त, जिस पेड़ का नाम है साल्व पेड़।
साल्व पेड़ के नीचे क्या होता है दोस्त, ऋचुपालिका नामक जो नदी है दोस्त, उसके किनारे इनको क्या होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगर मैं यहाँ पे चर्चा करूँ, आपको बताऊँ दोस्त, तो 12 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी जी ने अपना गृह त्याग कर दिया था, यानी घर को छोड़ दिया था। और घर को छोड़ने के बाद ये गहन तपस्या में लीन हो गए, यानी ये गहन तपस्या करने लगे। तपस्या करने के बाद जब इनकी उम्र 42 साल हो गई, तो दोस्त 42 साल जब इनकी उम्र हो गई, तो बिहार में एक पेड़ पड़ता है जिस पेड़ का नाम है साल्व पेड़, यानी साल्व वृक्ष। साल्व वृक्ष जो था दोस्त, वो ऋजुपालिका नामक जो नदी है, उस नदी के किनारे एक पेड़ पड़ता है दोस्त, जिसका नाम है साल्व पेड़। ये साल्व पेड़ के नीचे ही महावीर स्वामी जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अगर मैं यहाँ पे चर्चा करूँ तो महावीर स्वामी जी जो थे, इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति तो कर ली दोस्त। अगर मैं इनके उपदेश के बारे में बात करूँ तो इनके जो उपदेश होते थे वो दोस्त आपके प्राकृतक भाषा में होते थे। कौन सी भाषा में होते थे, प्राकृतक भाषा में होते थे। जैसे मान लीजिएगा कोई भी गुरु होता है दोस्त, वो ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद वो क्या करता है दोस्त, उपदेश देता है। क्या देता है, उपदेश देता है, लोगों को सही रास्ता दिखाता है, सही ज्ञान देता है। तो अगर मैं इनके ज्ञान की बात करूं, इनके उपदेश की बात करूं, तो इनके जो उपदेश होते थे वो प्राकृतक भाषा में ही होते थे दोस्त। और जो महावीर स्वामी जी जो थे, इनके सारे उपदेश क्या थे दोस्त, प्राकृतक भाषा में ही थे। हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अगर मैं आगे चल के यहाँ पे बात करूँ दोस्त, तो महावीर स्वामी जी के जो ज्ञान है दोस्त, महावीर स्वामी जी ने जो ज्ञान की प्राप्ति कर ली है दोस्त, उस ज्ञान की प्राप्ति को क्या बोला गया है, कैवल्य कहा गया है। क्या बोला गया है, कैवल्य। तो महावीर स्वामी जी के ज्ञान की प्राप्ति को क्या बोला गया है, तो उसको बोला गया है कैवल्य। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये परीक्षाओं में आपसे पूछ ली जाती है दोस्त। अगर मैं महावीर स्वामी जी की मृत्यु के बारे में बात करूं, महावीर स्वामी जी के मृत्यु के बारे में बात करूं, तो यहाँ पे 72 वर्ष की उम्र में, 72 वर्ष की आयु में इनकी क्या हो गई थी दोस्त, मृत्यु हो गई थी। किसकी मृत्यु हो गई थी, तो भगवान महावीर स्वामी जी की मृत्यु 72 वर्ष की उम्र में हो गई थी। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं इनके तारीख की बात करूँ तो दोस्त 468 ईस्वी पूर्व में, 468 ईस्वी पूर्व में महावीर स्वामी जी की मृत्यु हो गई थी। और वो भी कितनी उम्र में दोस्त, 72 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। कब हो गई थी, तो 468 ईस्वी पूर्व में हो गई थी दोस्त। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो वो कौन सी जगह थी जहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, पावापुरी नामक जगह थी। ये पावापुरी नामक जगह जो है वो आपकी बिहार में पड़ती है। इसी जगह पे महावीर स्वामी जी की मृत्यु हो गई थी। हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ प्रथम जैन संगीति की, तो दोस्त प्रथम जैन संगीति 300 ईस्वी पूर्व, 300 ईस्वी पूर्व में कहाँ हुई थी दोस्त। अगर मैं प्रथम जैन संगीति की बात करूँ, प्रथम जैन संगीति की अगर मैं चर्चा करूँ, तो प्रथम जैन संगीति 300 ईस्वी पूर्व में सबसे पहले कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी दोस्त। कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी दोस्त। अगर मैं यहाँ पे जैन संगीति की बात करूँ, तो प्रथम जैन संगीति की अगर मैं बात करूं, तो प्रथम जैन संगीति आपकी 300 ईस्वी पूर्व में हुई थी। कौन सी जगह पर हुई थी, तो आपकी पाटलिपुत्र में हुई थी। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही थी, तो इसकी अध्यक्षता भैया करने वाले कौन से व्यक्ति थे, तो वो व्यक्ति का नाम है स्थूलभृद्ध नामक व्यक्ति के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जा रही थी। हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अगर मैं आगे बात करूं, प्रथम जैन सम्मेलन में जैन धर्म 2 भागों में बट गया। अभी मैंने आपको बताया था दोस्त कि यहाँ पे प्रथम जैन संगीति यहाँ पे हो रही थी, जो आपकी 300 ईस्वी पूर्व में आपकी प्रथम जैन संगीति हुई थी। उसके जो अध्यक्ष थे, मैंने अभी आपको बताया था, उनका नाम क्या था, स्थूलभृद्ध था। इसी जैन संगीति के दौरान ही क्या होता है दोस्त, जो जैन धर्म है वो 2 भागों में बट जाता है। जैन धर्म जो है आपका वो 2 भागों में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, यानी 2 भागों में क्या हो जाता है, बट जाता है जैन धर्म।
पहला जो यहाँ पे भाग होता है दोस्त उसका नाम है श्वेतांबर। पहला जो भाग होता है उसका नाम है श्वेतांबर और दूसरा भाग है दिगंबर। दूसरा भाग है दिगंबर। तो इन दोनों भागों में जैन धर्म बट जाता है। कब बट जाता है दोस्त? तो ये बट जाता है प्रथम जैन संगीति में ही इसका बंटवारा हो जाता है। प्रथम जैन संगीति जो आपकी 300 ईस्वी पूर्व में पटलिपुत्र नामक जगह में हो रही थी, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही थी? तो उसकी अध्यक्षता दोस्त स्थूल भृद के द्वारा की जा रही थी। और इसी संगीति के दौरान क्या हो जाता है? तो जैन धर्म जो है वो दो भागों में बट जाता है। पहला भाग है श्वेतांबर और दूसरा भाग है दिगंबर। अब यहाँ पे श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में भी आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए। अगर मैं श्वेतांबर के नेता के बारे में बात करूं तो श्वेतांबर के नेता कौन थे दोस्त? तो श्वेतांबर के नेता कौन थे? तो आपको मालूम होना चाहिए जो जैन धर्म के प्रथम जैन संगीति के जो अध्यक्ष थे, जिनका नाम था स्थूल भृद। भैया अभी मैंने आपको बताया है कि जो प्रथम जैन संगीति आपकी 300 ईस्वी पूर्व में पटलिपुत्र नामक जगह पर जो हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही थी? तो आपको मालूम होना चाहिए स्थूल भृद के द्वारा की जा रही थी। तो यहाँ पे उसके बाद क्या होता है दोस्त? जैन धर्म दो भागों में बट जाता है। पहला भाग श्वेतांबर, दूसरा भाग दिगंबर। तो जो श्वेतांबर थे दोस्त, इनके नेता कौन थे? तो इनके नेता थे स्थूल भृद। कौन थे? स्थूल भृद। अब इनके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। अब ये क्या करते थे दोस्त? तो ये सफ़ेद कपड़े पहनते थे। अगर मैं इनके वस्त्र की बात करूँ तो इनका वस्त्र कैसा था? ये सफ़ेद कपड़े को पहनना पसंद करते थे, यानी सफ़ेद कपड़े ही पहनते थे। अब ये जो श्वेतांबर वाला जो भाग है दोस्त, मैंने अभी आपको बताया जो जैन धर्म है दो भागों में बट जाता है। तो पहला भाग है श्वेतांबर। अब श्वेतांबर वाले लोग क्या करते हैं दोस्त? जो श्वेतांबर में जो लोग होते हैं जैन धर्म के, वो परिवर्तन को समर्थन करते हैं। यानी परिवर्तन का मतलब क्या होता है? बदलाव, यानी बदलाव के वो समर्थक होते हैं। जो श्वेतांबर ग्रुप वाले लोग थे वो किसमें भरोसा रखते थे, किसमें विश्वास रखते थे? वो लोग भैया परिवर्तन को समर्थन करते थे, यानी परिवर्तन में विश्वास रखते थे। ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। तथा उनके द्वारा मूर्ति पूजन का समर्थन किया गया। अब ये जो श्वेतांबर ग्रुप के लोग थे भैया, जो पहला भाग यहाँ पे बट गया था श्वेतांबर, उस श्वेतांबर ग्रुप के जो लोग थे उनके द्वारा मूर्ति पूजन का क्या किया गया? समर्थन किया गया। उनके द्वारा मूर्ति पूजा की जाती थी, यानी वो मूर्ति पूजा करने के क्या थे? समर्थक थे। वो ये मानते थे कि मूर्ति पूजा होनी चाहिए, यानी मूर्ति पूजा करनी चाहिए। ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। और ये जो श्वेतांबर वाले लोग थे दोस्त, ये और क्या मानते थे? तो ये परिवर्तन पे विश्वास रखते थे। यानी इनका कहने का मतलब ये था कि परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन के हिसाब से हमें अपने आप को चेंज करना चाहिए। ये चीज़ इनकी विचारधारा थी। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे दिगंबर की, अगर मैं यहाँ पे चर्चा करूँ दिगंबर की दोस्त, तो दिगंबर के नेता का नाम क्या था दोस्त? तो दिगंबर के नेता थे आपके भृद्यबाहु। दिगंबर के नेता कौन थे? भृद्यबाहु थे। अभी मैंने आपको बताया था श्वेतांबर के नेता थे स्थूल भृद। स्थूल भृद आपके श्वेतांबर के नेता थे। अगर मैं दिगंबर के नेता की बात करूं तो दिगंबर के नेता कौन थे? भृद्यबाहु थे, जो कपड़े नहीं पहनते थे। अभी मैंने आपको बताया था श्वेतांबर में लोग जो थे वो क्या पहनना पसंद करते थे? तो वो लोग सफ़ेद कपड़े पहनते थे। और इसके साथ साथ वो लोग मूर्ति के क्या थे? समर्थक थे, यानी मूर्ति पूजन के समर्थक थे। क्या थे? मूर्ति पूजन के समर्थक थे। और उन्हें परिवर्तन भी पसंद था, यानी वो परिवर्तन के भी समर्थक थे। पर यहाँ पे क्या होता है भैया? दिगंबर में क्या होता है? दिगंबर में जस्ट इसका उलट हो जाता है। दिगंबर में जो दिगंबर हैं भैया, उनके नेता कौन हैं? भृद्यबाहु हैं, जो कपड़े नहीं पहनते थे। क्या नहीं पहनते थे? कपड़े नहीं पहनते थे। दिगंबर द्वारा परिवर्तन को समर्थन नहीं दिया गया। अभी मैंने बताया श्वेतांबर में क्या हो रहा था कि परिवर्तन को वो लोग समर्थन दे रहे थे, यानी वो लोग कह रहे थे कि परिवर्तन होना चाहिए और परिवर्तन के साथ साथ हमें अपने आप को भी परिवर्तित करते रहना चाहिए। पर यहाँ के जो दिगंबर के लोग थे वो क्या सोचते थे भैया? तो वो ये सोचते थे कि परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी परिवर्तन के वो लोग समर्थक नहीं थे।
और इन्होंने महावीर जैन की मूर्ति को भी स्वीकार नहीं किया। यानी एक तरीके से यहाँ से हमें ये मालूम हुआ कि जो दिगंबर के लोग थे, दिगंबर ग्रुप के जो लोग थे दोस्त, वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, यानी मूर्ति पूजा के बिल्कुल खिलाफ थे। इसी के लिए इन्होंने महावीर स्वामी जी की मूर्ति को भी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि दिगंबर मूर्ति पूजन के समर्थन में नहीं थे। जब मूर्ति पूजन के समर्थन में नहीं थे तभी इन्होंने क्या किया, मूर्ति पूजा को सरे से नकार दिया, यानी मूर्ति पूजा को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया, यानी मूर्ति पूजा के समर्थन में नहीं आए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तथा दिगंबर द्वारा स्त्रियों के लिए मोक्ष संभव की स्थिति अस्वीकार की गई। अब यहाँ पे भैया दिगंबर के द्वारा ये भी माना गया है कि जो स्त्री होती हैं दोस्त, वो मोक्ष नहीं पा सकती है, यानी इनके द्वारा जो स्त्रियों के लिए मोक्ष वाली जो यहाँ पे प्रक्रिया है दोस्त, वो इनके लिए इनके द्वारा क्या कर दी गई थी, अस्वीकार कर दी गई थी। यानी दिगंबर के द्वारा स्त्रियों के लिए जो मोक्ष वाली प्रक्रिया थी उसको भी अस्वीकार कर दिया गया था, क्योंकि दिगंबर वस्त्र को नहीं पहनते थे। अभी मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जो दिगंबर वाले ग्रुप के लोग थे वो वस्त्र को नहीं पहनते थे। क्या नहीं पहनते थे? वस्त्र को नहीं पहनते थे, और यह महिलाओं के लिए सहज नहीं था। दोस्तों, वस्त्र ना पहनना महिलाओं के लिए सहज नहीं था। वस्त्र ना पहनना महिलाओं के लिए सहज नहीं था। हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं जैन धर्म के पवित्र ग्रंथ की बात करूं, भैया जितने भी धर्म होते हैं उन सभी धर्मों के कोई न कोई पवित्र ग्रंथ भी होते हैं, और उन पवित्र ग्रंथों को दोस्तों कोई न कोई नाम से जाना जाता है, किसी न किसी नाम से जाना जाता है। अगर मैं हिंदू धर्म की बात करूं तो यहाँ पे रामायण और महाभारत को पवित्र ग्रंथों में, और गीता को भैया पवित्र ग्रंथों में रखा गया है। ये चीज़ें यहाँ पे आपको मालूम होनी चाहिए। सेम चीज़ अगर मैं जैन धर्म की बात करूँ तो यहाँ पे एक पवित्र ग्रंथ है, तो उस पवित्र ग्रंथ को किस नाम से जाना जाता है दोस्त? तो उसको भैया अंग के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए, जैन धर्म के पवित्र ग्रंथ को क्या बोला जाता है? अंग कहा जाता है। क्या बोला जाता है? अंग कहा जाता है। अगर मैं बात करूं जैन साहित्य की, अभी मैंने आपको बताया था कि पवित्र ग्रंथ को क्या बोला गया है? अंग कहा गया है। और यहाँ अगर मैं बात करूं जैन साहित्य को क्या बोला गया है, तो जैन साहित्य को यहाँ पे आगम बोला गया है। क्या बोला गया है? आगम बोला गया है। ये चीज़ भी आपको मालूम होनी चाहिए। अगर मैं जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास यानी शुरुआती जो इतिहास की अगर मैं बात करूं, यानी जैन धर्म का जो प्रारंभ का इतिहास की अगर मैं बात करूं, जो जैन धर्म का प्रारंभ का इतिहास था, अगर मैं उसकी बात करूं तो प्रारंभिक इतिहास को भैया कल्पसूत्र नामक पुस्तक में वर्णित किया गया है। अगर मैं जैन धर्म के प्रारंभ का जो इतिहास था, जैन धर्म का प्रारंभ का जो इतिहास था, यानी जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास की बात करूं तो एक पुस्तक आती है, उस पुस्तक का नाम है दोस्त कल्पसूत्र। कल्पसूत्र नामक पुस्तक में इसका आपको वर्णन मिल जाएगा, जिसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? तो जिसकी रचना भैया भरद्वाहु के द्वारा की गई थी। जिसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? भरद्वाहु के द्वारा की गई थी। ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। अभी भरद्वाहु कौन थे भैया? अभी मैंने आपको बताया था कि प्रथम जैन संगीति आपकी जो 300 ईस्वी पूर्व में आपकी जो पटलिपुत्र में हुई थी, उसमें जैन धर्म 2 भागों में बट गया था। एक तो भाग था श्वेतांबर, दूसरा भाग था दिगंबर। श्वेतांबर के नेता कौन थे? तो श्वेतांबर के नेता थे स्थूलभृद, और दिगंबर के नेता थे आपके भरद्वाहु। और इन्हीं भरद्वाहु ने क्या किया था दोस्त? कल्पसूत्र नामक पुस्तक इनके द्वारा ही रचना की गई थी। यानी कल्पसूत्र नामक पुस्तक की रचना भरद्वाहु के द्वारा की गई थी। अब ये भरद्वाहु क्या थे दोस्त? तो भरद्वाहु जो थे वो दिगंबर के नेता थे। किसके नेता थे? दिगंबर के नेता थे। दिगंबर के क्या थे? नेता थे। ये जो भरद्वाहु थे भैया, ये दिगंबर के नेता थे। दिगंबर के नेता की अगर मैं बात करूं तो भरद्वाहु दिगंबर के नेता थे। भरद्वाहु क्या थे दोस्त? तो दिगंबर के नेता थे। इन्हीं के द्वारा एक पुस्तक
की रचना की गई है, जिसका नाम है कल्पसूत्र। क्या नाम है? कल्पसूत्र। इसी कल्पसूत्र नामक पुस्तक में जैन धर्म का जो प्रारंभ में इतिहास था, उस प्रारंभिक इतिहास के बारे में आपको सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी इसी पुस्तक में। हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अगर मैं जैन धर्म के 3 रत्नों की बात करूं तो भैया सभी धर्मों में कोई ना कोई रत्न होते हैं, तो वैसे ही जैन धर्म में भी भैया रत्न है। अगर मैं जैन धर्म के 3 रत्नों के बारे में बात करूं तो जैन धर्म में आपके 3 रत्न हैं। पहला जो रत्न है जिसका नाम है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन पहला रत्न है यहाँ पे, सम्यक दर्शन। अगर मैं सम्यक दर्शन के बारे में बात करूँ तो सम्यक दर्शन का मतलब होता है सत्य में विश्वास करना। यानी पहला जो जैन धर्म का रत्न है भैया, जिसका नाम है सम्यक दर्शन, इसमें ये बोला गया था दोस्त कि हमें हमेशा सत्य में ही विश्वास करना है। किस में विश्वास करना है? सत्य में ही विश्वास करना है। किस में विश्वास करना है? सत्य में विश्वास करना है। इसी के लिए पहला रत्न यहाँ पे बोला गया है सम्यक दर्शन। तो ये जो सम्यक दर्शन है भैया, ये जैन धर्म का पहला रत्न है। अगर मैं यहाँ पे अगले रत्न की बात करूँ तो नंबर 2 पे अगला रत्न आता है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान, यहाँ पे ये सम्यक ज्ञान है दोस्त, ये आपका जैन धर्म का दूसरा क्या है? रत्न है। तो इस सम्यक ज्ञान का मतलब होता है वास्तविक ज्ञान। वास्तविक ज्ञान क्या मतलब है भैया? इसका मतलब है वास्तविक ज्ञान, कि आपके पास वास्तविक ज्ञान कितना है, यानी वास्तव में आपके पास ज्ञान कितना है। फिर तीसरा जो रत्न आता है, तीसरे रत्न की बात अगर मैं बात करूं तो तीसरा रत्न आता है आपका सम्यक आचरण। सम्यक आचरण। अब सम्यक आचरण से क्या तात्पर्य है? तो सम्यक आचरण से आपका तात्पर्य है सुख व दुख में समान चरण। यानी सुख और दुख में क्या होने चाहिए? समान चरण होने चाहिए। चाहे आपका सुख हो चाहे आपका दुख हो, उन सभी में क्या होना चाहिए? मतलब समान चरण होने चाहिए। जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्न के द्वारा मुक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। अभी मैंने आपको बताए थे कि जैन धर्म के 3 रत्न हैं। कौन कौन से? पहला रत्न है सम्यक दर्शन, इसका मतलब है सत्य में विश्वास करना। दूसरा है भैया सम्यक ज्ञान, इसका मतलब है वास्तविक ज्ञान। तीसरा है सम्यक आचरण, यानी सुख व दुख में समान चरण। अगर कोई भी व्यक्ति इन तीनों को अपना लेता है, कोई भी व्यक्ति इन तीनों को यानी तीनों रत्नों को अपने जीवन में लागू करवा लेता है या उतार लेता है दोस्त, तो वो क्या कर सकता है? तो वो मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। किसको प्राप्त कर सकता है? मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। ये किसके द्वारा बताया गया दोस्त? ये जैन धर्म के द्वारा ही इसको बताया गया है। जैन धर्म के अनुसार क्या होता है दोस्त? त्रिरत्न के द्वारा मुक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहाँ पे आगे बात करूँ दोस्त, तो आगे यहाँ पे आपको समझना है। अगर मैं यहाँ पे महाव्रत की बात करूँ, अभी मैंने आपको इससे पहले रत्न बताए। अगर मैं यहाँ पे महाव्रत की बात करूँ तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जैन धर्म में आपके 5 महाव्रत हैं। महाव्रत कितने हैं दोस्त? तो आपके 5 महाव्रत हैं जैन धर्म में। कितने महाव्रत हैं? तो आपके महाव्रत 5 हैं। कौन कौन से 5? पहला महाव्रत है सत्य, फिर है अहिंसा, फिर है अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। अस्तेय का मतलब होता है भैया चोरी ना करना। तो तीसरा यहाँ पे महाव्रत कौन सा आता है? जिसका नाम है अस्तेय। ये अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। फिर चौथा आता है अपरिग्रह। अपरिग्रह ये चौथा है आपका। अपरिग्रह का मतलब होता है धन संचय ना करना। यानी धन संचय का मतलब धन कमाना है, धन जरूर कमाना है, पर अपने सिर्फ किसके लिए कमाना है? सिर्फ अपने सामान्य से खर्चे के लिए कमाना है। ऐसा नहीं करना है कि आपको मतलब इतना यथार्थ धन कमा के रखना है, यथार्थ धन नहीं कमाना है। फिर अगला आता है यहाँ पे ब्रह्मचर्य। ये 5 क्या है दोस्त? तो ये 5 जैन धर्म के महाव्रत हैं। ये 5 जैन धर्म के महाव्रत हैं। पहला यहाँ पे महाव्रत है सत्य, दूसरा महाव्रत है अहिंसा। अभी मैं आपको न्यू पेज पे बताता हूँ। पहला यहाँ पे महाव्रत है सत्य, फिर कौन सा है? अहिंसा है, तीसरा है आपका अस्तेय,
अगर मैं चौथे की बात करूँ, अपरिग्रह, अभी 4 ही हुए। सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। कौन सा है पांचवा? ब्रह्मचर्य। तो मैंने ये आपको क्या बताया भैया, ये 5 क्या हैं भैया? महाव्रत हैं। किसके महाव्रत हैं? तो ये आपके जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं। किसके हैं? जैन धर्म के 5 महाव्रत की अगर बात करूं तो जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन कौन से हैं, तो आपको बताना है। पहला जो महाव्रत है जैन धर्म का जो है सत्य, यानी हमें हमेशा सत्य के मार्ग पे ही चलना है, यानी हमें हमेशा सत्य पे ही विश्वास करना है। फिर अगला है हमारा अहिंसा। अहिंसा का मतलब है कि हमें हिंसा नहीं करनी है, हमें किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, हमें अहिंसा पे ही चलना है दोस्त, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। फिर अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है, अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। अस्तेय का मतलब है किसी की चोरी ना करना। ये क्या है दोस्त? ये जैन धर्म का तीसरा क्या है? महाव्रत है, चोरी ना करना। चोरी ना करना ये क्या है भैया? जैन धर्म का तीसरा क्या है? महाव्रत है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, चोरी ना करना ये तीसरा महाव्रत है जैन धर्म का, अस्तेय। फिर अगला आता है आप परिग्रह। आप परिग्रह का मतलब ये होता है धन संचय ना करना। धन संचय का मतलब इतना पैसा नहीं कमाना है कि हमको जोड़ जाड़ के बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा करके रखना है, इतना पैसा नहीं कमाना है। एक सामान्य सी जीवन, मतलब सामान्य सा जीवन आपको जीना है कि आप अपने सामान्य सा जो आपका खर्चा होता है जिससे आपका सिर्फ पेट पल सके, क्या हो सके भैया? जिससे आपका सामान्य सा जीवन चल सके, यानी आप सिर्फ अपने मतलब अपना पेट पाल सके, इतना ही आपको सिर्फ धन कमाना है। इतना धन नहीं कमाना है कि आप जोड़ के रख रहे हैं, मतलब पैसे वाले बनना है, इतना धन नहीं कमाना है। तो ये क्या है दोस्त? ये महाव्रत हैं। किसके महाव्रत हैं? जैन धर्म के ये महाव्रत हैं। फिर अगला है यहाँ पे ब्रह्मचर्य। क्या है दोस्त? ब्रह्मचर्य। पांचवा है हमारा ब्रह्मचर्य। ये क्या थे हमारे? ये पांचों के 5 भैया महाव्रत थे। किसके महाव्रत थे? जैन धर्म के महाव्रत थे। हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अगर मैं यहाँ पे शुरुआत के 4 की बात करूँ, अगर मैं शुरुआत के 4 की बात करूँ तो शुरुआत के 4 कौन कौन से थे? पहला था आपका सत्य, पहला सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा कौन सा था? अस्तेय, और चौथा कौन सा था भैया? अपरिग्रह। चौथा आपका अपरिग्रह था, और पांचवा आपका था ब्रह्मचर्य। पांचवा आपका कौन सा था? ब्रह्मचर्य था। ये 5 आपके क्या थे? महाव्रत थे। किसके महाव्रत थे? जैन धर्म के 5 महाव्रत थे। अगर मैं शुरुआत के यहाँ पे 4 की बात करूँ तो ये 4 जो हैं वो किसके द्वारा दिए गए थे? तो ये 4 आपके पार्श्वनाथ जी के द्वारा दिए गए थे। ये पार्श्वनाथ जी कौन थे भैया? ये पार्श्वनाथ जी आपके अभी शुरुआत में बताया था आपको, पार्श्वनाथ जी क्या थे? तो ये जैन धर्म के गुरु थे। पार्श्वनाथ जी कौन थे? जैन धर्म के गुरु थे। अब कौन से नंबर के गुरु थे? तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ये 23वें नंबर के गुरु थे जैन धर्म के। जैन धर्म के कौन से गुरु थे? 23वें नंबर के जो गुरु थे उनके द्वारा ये 4 चीज़ें दी गई हैं, यानी उनके द्वारा ही ये 4 महाव्रत दिए गए हैं। कौन कौन से 4? पहला है सत्य, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है अस्तेय और चौथा है अपरिग्रह। ये 4 किसके द्वारा दिए गए थे? तो आपको मालूम होना चाहिए ये पार्श्वनाथ जी के द्वारा दिए गए थे। अब ये पार्श्वनाथ जी कौन थे? तो ये पार्श्वनाथ जी जैन धर्म के 23वें गुरु थे, यानी 23वें तीर्थकर थे। ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे अंतिम की बात करूँ, अंतिम कौन सा था? अंतिम था आपका ब्रह्मचर्य। अंतिम कौन सा था भैया? अंतिम आपका था ब्रह्मचर्य। तो जो अंतिम ब्रह्मचर्य था ये महाव्रत किसके द्वारा दिया गया था? तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। जो अंतिम ब्रह्मचर्य था ये महाव्रत आपका महावीर स्वामी जी के द्वारा दिया गया था। महावीर स्वामी जी के द्वारा ही इसको दिया गया था, जिसका नाम है ब्रह्मचर्य। क्या नाम है? ब्रह्मचर्य। अब ये महावीर स्वामी जी कौन थे? तो ये आपके जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। अभी मैंने आपको शुरुआत में बताया था तीर्थकर का मतलब होता है जैन गुरु। जैन गुरुओं को बोला जाता है तीर्थकर।
तो यानी महावीर स्वामी जी जो थे वो जैन धर्म के 24वें गुरु थे। अब इन्हीं के द्वारा एक महाव्रत दिया गया है जिसका नाम है ब्रह्मचर्य। हमें आशा और उम्मीद है कि इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब यहाँ भी आपको समझ लेना है, यहाँ भी आपको क्या कर लेना है, यहाँ भी आपको समझ लेना है। यहाँ पे भी आपको बता देते हैं। अगर मैं शुरुआती 4 की बात करूँ, शुरुआती 4 का मतलब पहला ये सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्तेय और चौथा अपरिग्रह। ये चारों के 4 किसने दिए? तो ये चारों के 4 आपके पार्श्वनाथ जी के द्वारा दिए गए थे। अभी पार्श्वनाथ जी कौन थे? तो आपके जैन धर्म के 23वें गुरु थे। और ये जो आखिरी है आपका ब्रह्मचर्य, ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये आपके महावीर स्वामी जी के द्वारा ये महाव्रत दिया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहाँ पे चर्चा करूँ तो महावीर स्वामी जी ने कई उपदेश दिए, महावीर स्वामी जी के द्वारा कई उपदेश दिए गए। अगर मैं उनके उपदेश की बात करूं तो उनके उपदेश की भाषा की बात करूं तो उनकी भाषा कौन सी थी? मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था, प्राकृतक भाषा में उनके उपदेश आते थे दोस्त। जो महावीर स्वामी जी जो थे वो अपने जो उपदेश थे भैया उन उपदेशों को कौन सी भाषा में देते थे? वो आपके प्राकृतक भाषा में अपने उपदेश देते थे। ये चीज़ भी आपको मालूम होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे अभी मैंने आप सभी के सामने चर्चा की कि जो महावीर स्वामी जी जो थे उनके उपदेश आपको प्राकृतक भाषा में ही मिलेंगे, क्योंकि वो अपने उपदेश जो थे वो प्राकृतक भाषा में ही देते थे। और अगर मैं चर्चा करूँ महावीर स्वामी जी के पहले उपदेश के बारे में, अगर मैं चर्चा करूं महावीर स्वामी जी के पहले उपदेश के बारे में, तो इन्होंने पहला उपदेश अपना राजगृह में दिया। कहाँ दिया भैया? राजगृह में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। ये चीज़ भी आपको मालूम होनी चाहिए। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ को क्या बोला जाता है। अभी मैंने आपको बताया था जैन धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ होता है उसको अंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अंग बोला जाता है। और अगर मैं चर्चा करूं अंगों की संख्या कितनी है, अंगों की संख्या कितनी है, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि अंगों की संख्या कुल कितनी है? तो 12 है आपके अंगों की संख्या। अंगों की संख्या कितनी है? तो आपके 12 है। 12 अंगों की संख्या है जैन धर्म में। ये चीज़ भी आपको मालूम होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ी चर्चा करूँगा राजा और महाराजाओं के बारे में यहाँ पे। तो पहले यहाँ पे आते हैं भैया चंद्रगुप्त मौर्य। अगर मैं यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में यहाँ पे चर्चा करूँ तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको जान लेना चाहिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। अगर मैं यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य की बात करूँ तो दोस्त चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने क्या किया था? तो उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को क्या कर लिया था? अपना लिया था। किसको मान लिया था? जैन धर्म को अपना लिया था। किसने अपना लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। और अगर मैं चर्चा करूं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इनको शिक्षा किसके द्वारा दी गई थी? तो इनको शिक्षा मिली थी भृद्रबाहु के द्वारा। किसके द्वारा मिली थी? तो इनको शिक्षा मिली थी भृद्रबाहु के द्वारा। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अगर मैं यहाँ पे चर्चा करूँ एक जगह है जिसका नाम है श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला ये जगह आपकी कहाँ है दोस्त? तो ये आपकी कर्नाटक राज्य में है। कहाँ है? कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में श्रवणबेलगोला में ही सन 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा, किसके द्वारा दोस्त? उपवास द्वारा। किसके द्वारा? उपवास के द्वारा अपने शरीर को त्याग दिया था। किसने त्याग दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। और इन्होंने शिक्षा किसके द्वारा ली थी? तो दोस्त इन्होंने भृद्रबाहु से शिक्षा ली थी। और श्रवणबेलगोला यानी जो श्रवणबेलगोला जो जगह है आपकी ये कर्नाटक में है। इन्होंने कर्नाटक में ही 298 ईसा पूर्व में उपवास के द्वारा अपने शरीर को क्या कर दिया था? तो अपने शरीर को त्याग दिया था। ये चीज़ भी आपको मालूम होनी चाहिए। अगर मैं दक्षिण भारत की बात करूं
अगर मैं दक्षिण भारत की बात करूं तो यहाँ पे सबसे प्रसिद्ध जैन केंद्र कौन सा है दोस्त? सबसे प्रसिद्ध जैन केंद्र जो है आपका वो है श्रवण बेलगोला। अभी मैंने आपको बताया था जो श्रवण बेलगोला है ये आपका क्या है? जैन केंद्र है। इसी जैन केंद्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 ईस्वी पूर्व में अपने शरीर का त्याग कर दिया था। ये चीज़ भी आपको मालूम होनी चाहिए। ये जो श्रवण बेलगोला नामक जो आपका प्रसिद्ध जैन केंद्र है ये आपका कर्नाटक राज्य में है। ये चीज़ भी आपको मालूम होना चाहिए। अब आपको ये भी मालूम होना चाहिए यहाँ किसकी मूर्ति है दोस्त? तो यहाँ पे गोमतेश्वर की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है यहाँ पे? यहाँ पे भैया इसी केंद्र में गोमतेश्वर की मूर्ति है। गोमतेश्वर मूर्ति को बाहुबली मूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं यहाँ पे चर्चा करूँ गोमतेश्वर की तो गोमतेश्वर को बाहुबली मूर्ति के नाम से भी क्या किया जाता है? तो गोमतेश्वर मूर्ति को बाहुबली मूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज़ भी आपको मालूम होनी चाहिए। ये चीज़ भी आपको क्या करनी चाहिए? मालूम होनी चाहिए दोस्त। तो चलिए आगे बढ़ते भैया। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इनके मंदिर के बारे में, यानी जैन धर्म के प्रसिद्ध कौन कौन से मंदिर हैं भैया? अगर मैं बात करूँ खजुराहो में एक मंदिर है। खजुराहो में एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है दोस्त क्या है? खजुराहो में एक मंदिर, एक प्रसिद्ध मंदिर है भैया। खजुराहो में स्थित एक जैन धर्म का प्रसिद्ध मंदिर है जिसको किसके द्वारा बनवाया गया था? तो याद रखिएगा ये चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। खजुराहो में एक मंदिर बनवाया गया था जैन धर्म से संबंधित है। जो मंदिर आपका जैन धर्म का एक मंदिर बनवाया गया था खजुराहो में, वो खजुराहो में जो मंदिर बनवाया गया था वो किसके द्वारा बनवाया गया था? तो आपको मालूम होना चाहिए ये चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। अब राजस्थान में आपका एक मंदिर है जिसका नाम है दिलवाड़ा मंदिर। दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान राज्य में आपका एक मंदिर है। यह भी आपका जैन धर्म का ही मंदिर है। अगर मैं चर्चा करूं कि ये जो मंदिर है दिलवाड़ा मंदिर, जो आपका दिलवाड़ा मंदिर है ये आपका राजस्थान राज्य में पड़ता है। और अगर चर्चा करूं दिलवाड़ा मंदिर है जो इसको किसने बनवाया था? तो दोस्त आपको याद रखना है इसको बनवाने वाले कौन थे? तो ये आपके बिमल शाह थे। कौन थे? बिमल शाह। और अगर मैं चर्चा करूं ये बिमल शाह कौन थे? तो आपको मालूम होना चाहिए ये सोलंकी वंश के क्या थे? यानी सोलंकी वंश से संबंधित थे दोस्त। ये जो बिमल शाह थे, बिमल शाह, ये सोलंकी वंश से संबंधित थे। इन्हीं के द्वारा राजस्थान राज्य में दिलवाड़ा मंदिर नामक एक मंदिर बनवाया गया है। किसके लिए? जैन धर्म के लिए दोस्त। हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको बढ़िया से लाजवाब तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी। अगर मैं यहाँ पे अभी चर्चा करूँ, मैंने अभी आपको बताया था कि गोमतेश्वर की मूर्ति है। अब ये गोमतेश्वर की मूर्ति मैंने आपको बताई थी। ये गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है आपकी? अभी मैं आपको एक नया पेज ले लेता हूँ, वहाँ पे बताता हूँ। एक नया पेज ले लेता हूँ, वहाँ पे बताता हूँ भैया आपको। तो ये आपकी गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है भैया? तो आपको मालूम होना चाहिए ये गोमतेश्वर की मूर्ति आपकी श्रवण बेलगोला में है। कहाँ है? श्रवण बेलगोला में है। अब ये श्रवण बेलगोला क्या है? तो ये श्रवण बेलगोला जो है आपका ये प्रसिद्ध जैन केंद्र है। क्या है? प्रसिद्ध जैन केंद्र है। अब इसी गोमतेश्वर मूर्ति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताइएगा जरा। ये जो गोमतेश्वर मूर्ति है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा इसकी स्थापना आपकी चामुंड राय के द्वारा की गई थी। चामुंड राय के द्वारा की गई थी। अगर मैं इसके स्थापना की बात करूं तो जो आपकी गोमतेश्वर मूर्ति है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चामुंड राय
के द्वारा की गई थी। अब ये चामुंड राय कौन थे भैया? तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए, जो चामुंड राय हैं ये आपके कौन से वंश से संबंधित थे? तो आपको मालूम होना चाहिए ये आपके गंग वंश से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? गंग वंश से संबंधित थे। गंग वंश से संबंधित थे आपके चामुंड राय। इन चामुंड राय के द्वारा ही ये गोमतेश्वर मूर्ति की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। ये चीज़ भी आपको मालूम होनी चाहिए दोस्त, ये चीज़ भी आपको मालूम होनी चाहिए। और एक चीज़ आपको यहाँ पे और भी मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे एक त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है बड़ा धूमधाम से, बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से एक त्यौहार मनाया जाता है। उस त्यौहार का नाम क्या है भैया? यहीं पे एक त्यौहार भी सेलिब्रेट किया जाता है जिसका नाम है महामस्तकाभिषेक। महामस्तकाभिषेक। महामस्तकाभिषेक नामक जो त्यौहार है ये आपका कहाँ से मनाया जाता है दोस्त? ये आपका एक त्यौहार है जो महामस्तकाभिषेक, ये आपका त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो इसी गोमतेश्वर मूर्ति के आसपास ही इस त्यौहार को क्या किया जाता है? सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों। हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको जैन धर्म से संबंधित जितनी भी चीज़ें थी वो आपको क्लियर हो चुकी होंगी। और जो जानकारी हमारे द्वारा दी गई है अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपको हिस्ट्री से संबंधित डेली आपको एक ना एक वीडियो यहाँ पर मिला करेगी। मैं आपको हर एक इतिहास की हर एक चीज़ आपको मैं शुरुआत से यानी जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक की हर एक जानकारी आपको दूंगा, तो आपको चैनल सब्सक्राइब करके ही रखना है दोस्त। हमारे द्वारा जो जानकारी दी गई है, हमारे द्वारा मेहनत जो आप लोगों के लिए की गई है दोस्त, हमारे द्वारा जो आपके लिए पॉइंट लाए गए, आपके लिए जो नोट्स लाए गए दोस्त, मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं, अगर आपको मेहनत हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ विदाई लेते हैं। आपका प्यार ऐसे ही बना रहे। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल।